नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 9.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद में लाइक जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया बिंदुओं को आलेखित करो। ये कुछ बिंदु दिए गए हैं अपने को, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है। तो देखिएगा, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने के लिए सबसे पहले हमें दो अक्षों की जरूरत पड़ेगी। तो एक अक्ष तो मैं खींच लेता हूं एक्स अक्ष, और दूसरा अक्ष मैं खींच लेता हूं वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष। दोनों एक्स एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। तो देखिएगा, मूल अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं तरफ पॉजिटिव मान लिखा जाता है, बाईं तरफ नेगेटिव। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ वाई अक्ष पर पॉजिटिव मान, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहां पर देखिए, पैमाना मानते हुए पैमाना मान लेते हैं। एक्स अक्ष पर अलग पैमाना मानेंगे, वाई अक्ष पर अलग मानेंगे। पैमाना एक्स अक्ष पर मान लेता हूं एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये हमने पैमाना मान लिया। तो एक्स अक्ष पर मैं एक खाने पर लिख देता हूं 1, दूसरे पर 2, 3, 4, 5, ऐसे ही लिखते जाएंगे। बाईं तरफ देखें तो माइनस का 1, -2, -3, -4, ऐसे ही वाई अक्ष पर लिखेंगे +1, +2, +3, +4, +5, +6। ऐसे ही मूल बिंदु से नीचे की तरफ -1 वाई अक्ष पर, -2, -3, -4, -5। अब देखिएगा, पहला बिंदु क्या है अपने पास? पहला बिंदु है 1, 2, एक्स का मान। बिंदु का जो निर्देशांक लिखा जाता है उसमें पहला मान x का मिलेगा, दूसरा मान y का मिलेगा। तो x का मान कितना है? या 1। तो x का मान 1 प्लस का ये है। अब y का मान कितना है? 2। तो x का मान 1 है, यहां से y का मान 2 यहां है, इसके जस्ट सामने जाना है आपको। यहाँ पे ये है वो बिंदु। इस बिंदु का निर्देशांक लिख देंगे 1, 2। मतलब x का मान देखना है 1 है। अब 1 से y का मान कितना है? 2। यहाँ 2 के जस्ट सामने बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है -1, 3। तो x का मान है -1, ये रहा। y का मान है 3, तो 3 ये रहा। तो यहां से चलेंगे हम जस्ट इसके सामने। तो इस बिंदु का निर्देशांक लिख देंगे आप -1, 3। उसके बाद में देखिएगा, तीसरा बिंदु है -2, -4। तो -2 ये रहा x का मान, -4 ये रहा। तो -2 से यहां से हम -4 के जस्ट सामने जाएंगे। इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -2, -4। अगला बिंदु है 3, -2। तो x का मान 3 ये रहा, y का मान -2 ये रहा। -2 के सामने आएंगे x के मान से, तो ये आ गया 3, -2। उसके बाद में बिंदु है 2, 0। x का मान है 2, y का मान है 0। x का मान 2 ये रहा, y का मान 0 यहीं पे है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 है। यही है वो बिंदु। 0, 3, 0, x का मान 0 है, तो x का मान 0 तो y अक्ष पर मिलेगा। ओके, y का मान देखिएगा 3, तो ये रहा। ये 2, 0, ये 0, 3, और बाकी ये बिंदु हैं जिनके निर्देशांक लिखे हुए हैं। इनको देख के हमने इनको आलेखित कर दिया है। अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात बोला है कि बिंदु दिए गए हैं, इनको आलेखित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला बिंदु है अपने पास 0,0 जिसे O से लिखा गया है, मूल बिंदु है। दूसरा बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 3,0। तीसरा बिंदु है R जिसका निर्देशांक है 0,4 और अपने को बोल रहा है इसको आलेखित कीजिए। फिर बोल रहा है यदि OPQR एक आयत है तो बिंदु Q के निर्देशांक भी लिखने हैं। सबसे पहला काम अपना रहेगा इन बिंदुओं को आलेखित करना। तो सबसे पहले मूल बिंदु बताया 0,0, तो यही है मूल बिंदु 0,0। उसके बाद में बिंदु P जिसका निर्देशांक 3,0, x का मान 3 है, y का मान 0 है, तो x का मान 3 कहाँ मिलेगा, x अक्ष पर मिलेगा। ये रहा x का मान 3 और y का मान 0 यहीं पे है। उसके बाद में तीसरा बिंदु है अपने पास 0,4, तो x का मान 0 है, y अक्ष पर मिलेगा, y का मान 4 है, तो y का मान 4 ये रहा। ये R बिंदु हो गया, ये P बिंदु हो गया, ये O बिंदु हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बिंदु Q भी है और ये एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयत। तो बिंदु P से R के जस्ट सामने हम चलें तो OPQR ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। अपने को बोल रहा है इस Q बिंदु का निर्देशांक बताओ। तो Q बिंदु का निर्देशांक यदि हम बताएं तो Q बिंदु पर x का मान देखिए कितना है, x का मान है यहाँ पर 3, y का मान देखिए, y का मान कितना है 4, तो बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा 3,4। स्केल की सहायता से मिला देना है इनको और Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा 3,4। किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले x का मान चाहिए, फिर y का मान चाहिए। तो x का मान तो x अक्ष पर मिलेगा 3 है, y का मान y अक्ष पर मिलेगा 4 है, तो Q बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3,4, अपना आंसर हो गया। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बिंदुओं को आलेखित करके बताना है कि कौन सी आकृति प्राप्त होती है। बिंदुओं को आलेखित करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला बिंदु अपने को दिया -1,0, दूसरा बिंदु है 1,0, तीसरा बिंदु है 1,1, तीसरा बिंदु है 0,2 और पांचवा बिंदु है -1,1। इसको आलेखित करना है और इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी ये अपने को बताना है। तो देखिएगा पहला बिंदु है -1,0, तो x का मान है -1, ये रहा, y का मान 0 इसी पे मिलेगा, यही है वो बिंदु। उसके बाद में 1,0, x का मान 1 है, y का मान 0 है, यही है वो बिंदु, x का मान 1, y का मान 0 इसी पे मिलेगा। उसके बाद में देखिएगा अगला बिंदु है अपने पास 1,1, x का मान भी 1, y का मान भी 1, ये रहा, x का मान 1, y का मान भी 1, यही है वो बिंदु 1,1। ये क्या हो गया 1,0, ये क्या हो गया -1,0। उसके बाद में अगला पॉइंट है 0,2, x का मान 0, y अक्ष पर मिलेगा 2, ये रहा 0,2, गोला कर देते हैं यहाँ पे एक। अगला पॉइंट है -1,1, x का मान -1, y का मान 1, ये रहा, x का मान -1, y का मान 1, -1,1। अब क्वेश्चन में बोला कि इन बिंदुओं को यदि मिलाएं तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो इन बिंदुओं को यदि क्रम से हम मिला दें तो देख रहे हैं पंचभुज प्राप्त हो रहा है अपने को। 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं तो अपने को प्राप्त होगा पंचभुज। एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए हमें करना जरूरी है और समझना जरूरी। ओके, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं करेंगे। मैं डायरेक्ट चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया अपने को निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। दो बिंदुओं के बीच की अपने को दूरी ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट दिया गया है, एक बिंदु है अपने पास -6,7,
और दूसरा बिंदु है अपने पास -1, -5। अपने को बोला गया इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मान लो मैं इसे ए बिंदु मानूं और इसे बी बिंदु मानूं तो दो बिंदु हो गए, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। ए बिंदु का निर्देशांक है -6, 7, बी बिंदु का निर्देशांक है -1, -5। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ए से लेकर के बी तक की दूरी जो होगी वो होगी ए बी। ए से लेकर के बी तक की दूरी, या ए और बी दोनों के बीच की दूरी को किससे लिखेंगे? ए बी से। और अब लगाएंगे हम दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ केवल x निर्देशांकों का अंतर आता है, यहाँ y निर्देशांक में अंतर आता है। तो x2 - x1 लिख दो या x1 - x2 लिख दो, y2 - y1 लिख दो या y1 - y2 लिख दो, बात एक ही। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर होना तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखिएगा, ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो एक बिंदु को मान लेंगे आप x1 y1, दूसरे बिंदु को मान लेंगे x2 y2। आप चाहें, मैंने इसे x1 y1 माना है, इसे x2 y2 माना है, आप चाहें तो इसे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान सकते हैं। अब ये मान यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले में, तो देखिएगा ए बी बराबर क्या आएगा? स्क्वायर रूट x2 - x1, x2 का मान कितना है? -1, तो x2 का मान लिखेंगे -1। फिर लिखा हुआ है -x1 का मान कितना है? -6, एक माइनस पहले से क्या बन जाएगा? प्लस का 6, और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है? -5, फिर निशान माइनस, y1 का मान कितना है? 7, इसका भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो देखिएगा ए बी बराबर क्या आएगा? ए बी बराबर आएगा स्क्वायर रूट -1 + 6, प्लस का 5 बचेगा, लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस -5 - 7 -12 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 प्लस 12 -12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर का मतलब -12 की गुणा करनी है -12 से, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 12 की 12 से, 12 का वर्ग 144, तो 144। तो देखिएगा ए बी बराबर क्या आया? ए बी बराबर आया स्क्वायर रूट 25 प्लस 144 कितना हो गया? 169, 169, 169 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा? 13। तो ए बी जो कितना आया? 13 इकाई। ये क्या है? ए से लेकर के बी तक की दूरी है, ये अपना आंसर है। समझ में आया? अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट नंबर 2 दिया है, एक बिंदु तो है अपने पास -1, -1, और दूसरा बिंदु दिया है अपने को 8, -2, और अपने को बोल रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? इसे मान लेंगे बिंदु ए, इसे मान लेंगे बिंदु बी, एक बिंदु को मान लेंगे x1 y1, दूसरे को मान लेंगे x2 y2, और लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी। अगर आप p और q मानते हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी p q हो जाएगी। मैं मान रहा हूँ a और b, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी ए बी बराबर स्क्वायर रूट, फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर, फिर वही काम, x2 का मान देखिए कितना है? 8, माइनस फॉर्मूले में है, x1 का मान देखिए -1, एक माइनस पहले से, एक 1 के साथ आ रहा है, क्या हो जाएगा? +1, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2, फिर माइनस फॉर्मूले में है, फिर y1 का मान देखेंगे -1, क्या हो जाएगा? +1। तो ए बी बराबर क्या आया? स्क्वायर रूट 8 + 1 कितना हो गया? 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 81 प्लस -2 + 1, -2 + 1, माइनस का 1 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 81 + 1 कितना हो गया? 82 इकाई। ये ए से लेकर के बी तक की दूरी हो गई, अपना आंसर हो गया। समझ में आई बात? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 3।
पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है ए बिंदु दिया है ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1। दूसरा बिंदु बी है, उसका निर्देशांक बोल रहा है ए टी टू का स्क्वायर 2a t2। हम क्या करेंगे, सेम काम, एक बिंदु को मान लेंगे x1 y1, दूसरे बिंदु को मान लेंगे x2 y2, और ये x1 y1 x2 y2 का मान फॉर्मूले में रख देना है। तो देखिएगा ए बी बराबर स्क्वायर रूट x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान है ए टी टू का स्क्वायर माइनस x1 का मान है ए टी वन का स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात। अब देखिएगा प्लस y2 का मान कितना है 2a t2 माइनस y1 का मान है 2a t1, तो 2a t1, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिएगा ए बी बराबर स्क्वायर रूट, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है ए, और ए को जब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, दैट मीन्स ए स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों से कॉमन आ रहा है 2a, और 2a जब कोष्टक से बाहर आएगा तो स्क्वायर से होके गुजरेगा, तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात। इस बात को यहाँ समझिए, 2a t2 माइनस 2a t1 और इसका होल स्क्वायर है, जब 2a दोनों से कॉमन आएगा और बाहर निकालेंगे तो इस कोष्टक से बाहर आएगा तो स्क्वायर से गुजरना पड़ेगा उसे, दैट मीन्स 2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना आएगा 4a स्क्वायर। अब ए बी बराबर देखिएगा, ए बी बराबर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो लिखेंगे t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है, एक तो ए स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम ए स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, दैट मीन्स ए बी बराबर अपने पास आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा अपने पास t2 प्लस t1 या t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और प्लस में बचेगा केवल 4, क्योंकि ये बाहर जा चुका है। अब इन दोनों को स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ए स्क्वायर का रूट करेंगे ए हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या आएगा अपने पास ए इंटू t2 माइनस t1 स्क्वायर रूट t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये अपना आंसर हो गया। समझ पाए मेरी बात को। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा।